नमस्ते दोस्तों। इनकम के मेन 3 प्रकार होते हैं, जैसे एक्टिव इनकम मतलब आप टाइम और एफर्ट लेकर जो पैसे कमाते हो, जैसे कि आप छोटा मोटा कोई बिजनेस करते हो या फिर कहीं पे जॉब करते हो, तो इसे कहा जाएगा एक्टिव इनकम। फिर पैसिव इनकम मतलब आप कुछ तो ऐसा काम कर लेते हो जो आपको फ्रिक्वेंटली पैसे देता है, या कोई बिजनेस खड़ा करते हो, एक सिस्टम खड़ी करते हो और लोग आपके लिए काम करते हैं, तो ये होता है पैसिव इनकम, जहां पे आपको टाइम और एफर्ट देने की जरूरत नहीं होती और फ्रीक्वेंटली आपको पैसे आते हैं पैसिवली, निष्क्रिय उत्पन्न। अब तीसरा जो होता है जिसे मैं कहता हूं पोर्टफोलियो इनकम। पोर्टफोलियो इनकम मतलब क्या कि कोई चीज आप खरीदते हो, उसकी प्राइस बढ़ती है और आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हो, जो आपको एक ही बार प्रॉफिट होता है, बार बार नहीं होता है, उसे कहा जाएगा पोर्टफोलियो इनकम। अब ये 3 प्रकार के इनकम है। इसके अंदर आप जैसी डीपली जाएंगे वैसे बहुत सारे इनकम अपना आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ब्रॉडली मुझे लगता है कि जो लोग अमीर बनते हैं वो लोग 7-8 प्रकार के इनकम के सोर्स बनाते हैं। 7-8 तो प्रकार के इनकम वो करते ही है। जैसे कि पहला जो है, फिजिकली वो इनकम करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ तो एक्टिवली अर्निंग करते ही रहते हैं, बिजनेस चलाते हैं या फिर एक्टिवली कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं। तो एक्टिव काम करके उन्हें जो पैसे मिलते हैं तो वो उनके चालू ही होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो जो अमीर बनते हैं वो कुछ फिजिकली काम ही नहीं करते, दिन भर सोते हैं, ऐसा नहीं। उनका वो भी इनकम कंटिन्यूसली चालू होता है। फिर होता है रेंट इनकम। अभी रेंट इनकम बहुत सारे प्रकार का हो सकता है। हम जानते हैं कि रियल एस्टेट में रेंटल इनकम होता है, तो रियल एस्टेट में भी होता है एनी काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन रेंट। कुछ भी आप रेंटेड दे सकते हो, जैसे कि कोट भी रेंटेड जा सकता है, आपका लैपटॉप भी रेंटेड आप दे सकते हो, किसी कंपनी की कुछ मशीनरी आप रेंटेड दे सकते हो, फिर कार रेंट हो सकती है, ट्रक रेंट हो सकता है, बहुत सारे रेंट के प्रकार हैं। तो रेंट मतलब एक ही नहीं होता। तो आपके पास क्या ऐसी चीजें हैं जो आप रेंट कर सकते हो, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और अगर आपके पास नहीं भी है तो क्या आप किसी की रेंट लेकर उसे ज्यादा रेंट से दे सकते हो क्या, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए, जिससे आपको पैसिवली अर्निंग आना शुरू हो जाए। तो इसके बारे में मैंने और एक वीडियो बनाया है, वो डेफिनेटली देखें कि रेंट कहां पे हम क्या क्या कर सकते हैं और किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरों की चीजों को भी, मतलब रेंट देकर आप कैसे पैसे कमा सकते हो, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया, उसे जरूर देखें। फिर आता है तीसरे टाइप का रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम अगर आपको करना है तो आपके पास कुछ तो एक्सीलेंसी होनी जरूरी है। एक्सीलेंसी स्किल जो भी है सीखा जा सकता है। लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए जिस चीज को लोग पैसे दे सकते हैं, उस चीज का आप रॉयल्टी इनकम में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि बुक लिखना, बुक के टॉपिक को आपको स्किल को समझना पड़ेगा और उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसको लिखना पड़ेगा। और अच्छे कंटेंट के साथ अगर बुक लिखते हो तो आपको बहुत सारे पैसे रॉयल्टी के माध्यम से मिल सकते हैं। या फिर आप ब्लॉग राइटिंग कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब चैनल बन सकते हो, यूट्यूब चैनल खड़ा कर सकते हो, वहां से भी आपको रॉयल्टी आना शुरू है। एक बार मैंने ये वीडियो बना के डाल दिया तो जब भी लोग आएंगे, देखेंगे, उन्हें पसंद आएगा तो डेफिनेटली वो लाइक करेंगे, तो हो सकता है वहां से मुझे भी पैसिव इनकम आएगा और आप भी बनाएंगे तो आपको भी आएगा। तो आपको आपकी स्किल बढ़ानी पड़ेगी। कोई भी टॉपिक हो उस पर आपको आपकी स्किल बना के रॉयल्टी इनकम के लिए जाना पड़ेगा। उसके भी बहुत सारे प्रकार है, आगे चलकर मैं उस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। फिर प्रॉफिट इनकम। प्रॉफिट इनकम जो होता है कि सस्ते में लेना, महंगे में बेचना। मतलब कोई चीज आपके एरिया में मिलती नहीं है। अभी रिसेंटली लोगों ने क्या किया कि रत्नागिरी हापूस, हम पुणे में रहते तो रत्नागिरी हापूस लाया, फिर उन्होंने 200 से लाया, यहाँ पे 400 से बेच दिया। तो सीजनल बिजनेस उन्होंने ये किया, तो ये प्रॉफिट बिजनेस है। उन्होंने वेट नहीं किया उसकी प्राइस बढ़ेगी तब बेचेंगे। तो इमीडिएटली जो प्रॉफिट बुकिंग होती है, इमीडिएटली जो बाय करके सेल किया जाता है, उसे प्रॉफिट इनकम कहा जाता है। तो बहुत सारी जगह ऐसी अवेलेबल है, हमें ढूंढनी चाहिए कहां पे हम प्रॉफिट इनकम कर सकते हैं। तो मेरा एक दोस्त है, वो चाइना से कुछ मटेरियल मंगाते हैं और वो क्या करते हैं, यहाँ पे काफी अच्छे दामों में बेचते हैं, तो उसको जो डिफरेंस मिलता है तो काफी बड़ा है, वो प्रॉफिट इनकम कहा जाएगा उसे। तो प्रॉफिट इनकम के लिए भी आपको देखना चाहिए, चाइना से ही लेना जरूरी नहीं है, कहीं और से भी आप ले सकते हो। फिर डिविडेंड इनकम होता है। तो डिविडेंड बैंक के शेयर लेते हो आप, या फिर
बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स होते हैं तो उसको डिविडेंड्स मिलते हैं। तो डिविडेंड इनकम भी ये अमीर लोग करते हैं। आपको भी सोचना पड़ेगा कौन से हाई इंटरेस्ट डिविडेंड यील्ड वाले शेयर्स हैं कि आप अगर उस पर पैसे डाल सकते हो तो हो सकता है मार्केट इंटरेस्ट यील्ड के उतना, अभी जो मार्केट गिरा है कोरोना की वजह से, तो उतना भी, उससे भी ज्यादा मार्केट इंटरेस्ट यील्ड से ज्यादा भी आपको डिविडेंड इनकम हो सकता है, डिविडेंड यील्ड हो सकती है। तो आपको वो स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले तो समझना पड़ेगा ये सारे इनकम होते हैं कैसे होते हैं। गरीब लोग एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड होते हैं और अमीर लोग बहुत सारे इनकम सोर्स निर्माण करते हैं और उसके लिए वो सीखते हैं। सीखने से बड़ी कोई एसेट दुनिया में अवेलेबल नहीं है। तो डेफिनेटली आपको उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में काम करना चाहिए और बनाने चाहिए। फिर आता है इंटरेस्ट इनकम। तो इंटरेस्ट बहुत सारी जगह से, डेट से आपको मतलब इंटरेस्ट मिल सकता है। बॉन्ड डिबेंचर है, बैंक एफडीज है, फिर सीडी एनसीडीज, बहुत सारी चीजें हैं जहां से आपको इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो सकता है। तो आपको वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी और फिर करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट इनकम भी ये अमीर लोग कमाते हैं। ऑलवेज वो ऐसे कभी भी सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े नहीं रहने देंगे। वो कम से कम लिक्विड फंड में पैसे पास करेंगे अगर उनको रखनी है। करंट अकाउंट में उनके पैसे पड़े कभी नहीं होंगे क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं जनरेट होता। तो वो जहां पे इंटरेस्ट जनरेट होता है 1 दिन 2 दिन के लिए भी, वहां पे पैसे पार्क करेंगे। मतलब एक दिन भी अपने पैसे को वो बिठा कर नहीं रखेंगे, उससे वो काम निकलवाते रहेंगे, अर्निंग करते रहेंगे। फिर कैपिटल गेन इनकम। कैपिटल गेन इनकम और प्रॉफिट इनकम में मैंने बताया डिफरेंस क्या होता है। कैपिटल गेन इनकम क्या होता है, आप कोई चीज एक्वायर करते हो और आपको लगता है उसका रेट काफी बढ़ेगा आने वाले समय में, समय देते हो बहुत सारा, उसके बाद उसकी अप्रिसिएशन होती है और तब आपको प्रॉफिट मिलता है। तो उसको कहा जाता है कैपिटल गेन। तो आपने कहीं पे जगह ली और 5,000 मिली, 50,000 में बेच दी, तो ये पोर्टफोलियो इनकम भी कहा जाएगा कि वन टाइम आपको पैसे मिलेंगे 45,000 रुपीज। इस तरीके से आपने शेयर लिए, जो भी चीज लंबे समय में होल्ड करने के बाद उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन, ऐसी चीजें एक्वायर करते हैं। फिर उसमें रियल एस्टेट में भी आता है, बहुत सारी चीजें उसमें आ सकती है। तो क्या क्या हो सकता है जिसकी प्राइस, गोल्ड हो सकता है, फिर क्या क्या हो सकता है कैपिटल गेन इनकम के लिए, वो सारे एसेट्स क्लास आपको ढूंढने पड़ेंगे। अमीर बनना बहुत आसान है, बस हम चाहते हैं क्या और कौन से समय में कौन सी चीज एक्वायर करनी चाहिए, उसके लिए एसेट एलोकेशन सीखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। 5-10 मिनट के वीडियो में यूट्यूब करके आप कुछ ज्ञान तो हासिल कर सकते हो, लेकिन आपको डीपली अगर समझना है तो आपको सिस्टम से जाना पड़ेगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि डॉक्टर बनना है तो यूट्यूब के चैनल्स देख के मैं अभी इंजेक्शन देना सीख गया हूं तो मैं घर पे ही लोगों को इंजेक्शन देता हूं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको सिस्टम से जाना पड़ेगा, आपको सही तरीके से वो सीखना पड़ेगा। और ये कोई बुक की बातें हम नहीं बता रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं आपको कि ये सारी चीजें होती है जो अमीर लोग इन माध्यम से पैसे कमाते हैं, और मैं खुद इन सारी चीजों से पैसे कमाता हूँ। इसकी वजह से मैंने यहाँ पे पुटअप करने की कोशिश की है। और एनी काइंड ऑफ बिजनेस आप कर सकते हो, कुछ भी बिजनेसेस आपके हो सकते हैं। किस तरीके से कैपिटल रेज करते हैं उसके लिए अदर पीपल मनी, अदर पीपल एफर्ट, इसे बिजनेस कहा जाता है। बिजनेस के लिए कैपिटल ये कभी भी दिक्कत नहीं है, बस हमें वो कैपिटल किस तरीके से रेज किया जाता है, लीगल वेज कौन से है वो पता का होना बहुत जरूरी। सिस्टम कैसे खड़ी की जाती है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे की जाती है, ये सारी चीजें अगर हम ठीक से समझेंगे तो बिजनेस करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। धीरूभाई अंबानी लीजिए, नारायण मूर्ति जी लीजिए, किसी के भी मतलब परिवार से कोई बिजनेसमैन नहीं था, परिवार से कोई पैसे नहीं थे, परिवार से कोई कैपिटल नहीं थी, तो उन्होंने दूसरों का पैसा लाया और खुद अमीर बने और उनका पैसा उनको वापस कर दिया। तो बहुत सारे रास्ते होते हैं लीगली, तो आपको वो भी समझने चाहिए। तो दोस्तों, इतने सारे इनकम के प्रकार है, अगर आपको अमीर बनना है तो ये सारे इनकम के प्रकार को आपको समझना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा और ये सारे इनकम आपको करने पड़ेंगे, तब जाके आप आने वाले समय में बहुत बहुत वेल्थी बन सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं। और आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो लोगों को पसंद आ रहा है। तो डेफिनेटली लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।